नमस्कार मित्रों, आज के इस ब्लॉग में आप सबको दिखा रहे हैं एक अनूठा भारतीय पुरातत्व का स्मारक कुतुब मीनार। बड़ी चौड़ाई है इसकी, सुंदर सी नक्काशी, आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में पुराने बने हुए स्तंभ एवं अन्य पुरातात्विक संरचनाएं। वास्तव में आज जब इसका नज़दीकी से अध्ययन किया तो बहुत कुछ लिखा हुआ है इस पर, क्योंकि शायद बाद में इसकी रिपेयरिंग की गई। कुछ पत्थरों पर तो इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बाहर का ये प्रत्यक्ष गेट, बड़ी ऊंची सी मीनार, सामने से इसका परिसर, ये इसके सामने बना हुआ एक हाउस टाइप संरचना। सामने के ये पिलर्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चारों देखने पे, इनकी नक्काशी देखने पे बड़ा आश्चर्य सा लगता है। साथ ही ये बड़ा दर्शनीय है। इस मीनार को कुछ लोग तो कहते हैं कि भारतीय राजाओं की ही कृति है ये संरचना। इसको नाम कुतुब मीनार दे दिया गया। कहाँ तक सही है क्या है, लेकिन आप सबको दिखाते हैं यहाँ की रचनाओं में हमारे देवी देवताओं के विभिन्न चित्र बिल्कुल इसके नज़दीक रखे हुए हैं। अब आप सब खुद समझ सकते हैं कि ये रचनाएं, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल इसके नज़दीक देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, जिनको कि बैठने का स्थान बना दिया यहाँ। देखिए आप बिल्कुल एकदम सामने कुतुब मीनार के पास ये हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को, इनके भग्नावशेषों को बैठने के स्थान में इस तरीके से हमारी प्राचीन धरोहरों को या तो हथियाया गया या तोड़ा गया या उन्हें अपना नाम दे दिया गया। आप देख सकते हैं ये बैठने के स्थान हैं और ये हमारी समस्त देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और इस मीनार को कुतुब मीनार का नाम दे दिया गया इस स्तंभ को। कहाँ तक क्या सही है ये आप सब निर्णय लीजिएगा। साथ में ये पुराने स्तंभ, इनको जो नाम दिया गया वो इस तरीके से नाम दिया गया है, देखिएगा, इल्तुतमिश द्वारा परिवर्धन कुतुब कॉम्प्लेक्स। नया पत्थर है। ये पुराने भग्नावशेष जो किसी सदी में तोड़े गए, बड़े बड़े पत्थर, नक्काशीदार पत्थर, ये पुराने स्तंभ जो आज जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। इस तरीके से हमारी विरासत को, सांस्कृतिक संरचनाओं को या तो नष्ट किया गया या समाप्त किया गया। आप देख सकते हैं इसको, इस विशाल इमारत की शोभा वास्तव में देखते ही बनती है, लेकिन कहीं न कहीं मन थोड़ा ख़राब होता है कि मुग़ल शासकों द्वारा किस तरीके से हमारी संस्कृति को हथियाया गया, नष्ट किया गया। सामने ये परिसर और ये मीनार अपने आप में ये बता रही है
कि कहीं ना कहीं इसको एक अलग रूप दिया गया, इस रचना को में। ये भित्ति चित्र इसका, ये कुतुब मीनार का, और ये सामने का परिसर सब आपको दिखाई देता हुआ। सामने बहुत सारे भग्नावशेष हैं, आपको चारों ओर से घूम घूम के दिखाऊंगा। ये सारे परिसर आप खुद कल्पना करिएगा किस तरीके से इसको तोड़ करके यहाँ की संरचनाओं को नष्ट किया गया और यहाँ इस इमारत को हथियाया गया। आप देख सकते हैं ये पुराने अवशेष, टूटे हुए अवशेष आप सबको दिखाई पड़ सकते हैं। ये नक्काशी और ये पुरानी इमारतें जो वास्तव में समय के साथ में क्षतिग्रस्त हो गई। इनको देख के लगता है कि ये और भी ज़्यादा पुरानी है, ये बहुत पुरानी है, अति प्राचीन है और इनका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार इसको हथियाने का कार्य किया गया। बड़ा गौर से नक्काशी देखिएगा, कहीं ओम दिखाई पड़ता है, कहीं कुछ और दिखाई पड़ता है। ये रचनाएं हमारी प्राचीन संस्कृति को दिखाती हैं। अति प्राचीन लगता है क्योंकि संपूर्ण निर्माण पत्थरों से हुआ है और नीचे की जमीन भी इस तरीके से पत्थरों द्वारा निर्मित है। और ये लौह स्तंभ अति प्राचीन लौह स्तंभ है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। इस लौह स्तंभ देखिएगा, आप लेख पढ़िएगा। लौह स्तंभ कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्ष की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णुपाद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया है। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद है जो ये संकेत करता है कि स्तंभ के अंग पर शायद ही गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है कि यह स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि इस स्थल पर 4वीं शताब्दी के और कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। यह एक पक्की भाटीय परंपरा है, क्योंकि इसे लोग तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया यह कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार गुमटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं और वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छिपा हुआ भाग एक शीशे की फलक से ढका हुआ है। इस कुछ सुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.20 मीटर है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। इस स्तंभ की धातु लगभग विशुद्ध पिटवा लोहे जैसी पाई गई है। जमीन के नीचे के भाग में जंग लगने के कुछ आसार नजर आते हैं, परंतु ये बहुत धीमी गति से लग रहा। इतने विशाल लौह स्तंभ का निर्माण, जो कि अपने 1600 वर्ष के अस्तित्व के दौरान बहुत अधिक नहीं बिगड़ा है, प्राचीन भारतीयों के धातुकर्मी कौशल को भी दिखाई देता है। आप देखिएगा ये लौह स्तंभ, जो कि अपने उसी प्राचीन रूप में है, बहुत ज़्यादा जंग नहीं लगी है इसमें।
कौन सा मिश्रण से ये बनाया हुआ लौह स्तंभ है। इसके ऊपर के भाग में एक छेद है, शायद उसमें ध्वज या पताका लगाई जाती रही होगी। साथ में बड़ा नज़दीक से आप देखेंगे तो अनुभव होगा आप सबको कि ब्राह्मी लिपि में इस अभिलेख में कुछ लिखा हुआ है। गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना प्राचीन है और किस तरह से हमारी संस्कृति और परंपराएं मुगल कालीन शासकों के अधीन आकर के और अपनी भव्यता और दिव्यता को किसी तरीके से हथियाया गया। सामने देख सकते हैं ये प्राचीन नक्काशी। इस नक्काशी को कल्पना करिएगा कितनी पुरानी है, अब जीर्ण स्थिति पे है, समाप्ति की ओर है। आप देखिएगा इस नक्काशी को बारीकी से। ये स्तंभ अब समाप्ति की कगार पे है। विशेष प्रकार की नक्काशी पत्थरों के ऊपर दूसरे पत्थरों को चिपका करके की गई है, क्योंकि पीछे के पत्थर अलग दिखाई पड़ते हैं और बाहर के अलग दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं इनको इस तरीके से। ये प्राचीन नक्काशी इन स्तंभों पर, ये संपूर्ण परिसर कुतुब मीनार क्षेत्र का आज जो भी बचा हुआ है वो संरक्षित है। लेकिन अंदाज़ा करिएगा कि किस प्रकार ये प्राचीन बड़े बड़े पत्थर जो कि ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं किसी विशेष इमारत को तोड़ा या नष्ट किया गया और इसके ये भग्नावशेष यहाँ मौजूद हैं। आप सब इसको देख सकते हैं, मूल्यांकन करिएगा इनकी प्राचीनता का, जो कि बहुत ही अति प्राचीन दिखाई पड़ते हैं। किस समय या कितने प्राचीन हैं ये आप इसका अंदाज़ा करिएगा। इस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाया गया और ये विशाल इमारतें चिल्ला चिल्ला के ये कह रही हैं कि संपूर्ण परिसर वास्तव में किसी समय बड़ा अनूठा और अद्वितीय रहा होगा। आज भारत सरकार के लिए ये आय का साधन भी है। लोग आते हैं, इसको देखते हैं। आप और आगे आपको दिखाएंगे, संपूर्ण परिसर को आपको दिखाएंगे, कुतुब मीनार के परिसर को। ये देखिएगा आप स्तंभ, और ये भी देखिएगा बड़ा गौर से कि ये सब ये जो चिपकाए हुए हैं ये बाद में चिपकाए हुए हैं। ये जो शैली लिखी हुई है ये बड़ा बाद की है, क्योंकि प्राचीन पत्थरों के ऊपर इनको चिपकाया हुआ है। तो आप सब समझ सकते हैं ये सब बाद के हैं। और ये पुराने हमारे जो अवशेष हैं जो टूटे हुए वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये रखे हुए हैं, इनमें कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियाँ, इनको एक बैठने का स्थान बना दिया और इस परिसर को एक कब्रगाह में परिवर्तित कर दिया। और इसके अंदर देखिएगा किसी समय विशाल परिसर रहा होगा और इसके अंदर एक परिसर को
देखिएगा। इस तरह से ये हमारी इस भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल महरौली दिल्ली में आपको पूरा संपूर्ण परिसर और इसकी प्राचीनता को दिखाऊंगा। ये देखिएगा आप, वो भग्नावशेष जो किसी समय यहाँ की इमारतों को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया प्राचीन राजाओं की संस्कृति को। और कहा तो जाता है इन्हीं अवशेषों से ये ऊपर का हिस्सा बना हुआ है। पहले का हिस्सा कुतुब मीनार का पहले से निर्मित था। आप देखिएगा ये वही अवशेष हैं जो कि आपके सामने हैं, आपके समक्ष है। और ये सामने वो मीनार आप देखिएगा। ये विशाल कोई संरचना रही होगी, उसको चबूतरे में तब्दील कर दिया गया। और ये हमारे जो मंदिरों के, प्राचीन मंदिरों के अवशेष हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं। ये प्राचीन संरचनाएं जो कि अब अवशेषों के रूप में हैं, इनको यहाँ इस तरीके से यही तो है इस तरीके से ये संरचनाएं यहाँ की प्राचीनता को दिखाती हैं। एक पुराना स्तंभ जो कि किसी समय मीनार के रूप में होगा, आज क्षीण अवस्था में और केवल भग्नावशेष ही शेष रह गए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बचा। ये परिसर कुतुब मीनार का परिसर महरौली दिल्ली में, यहाँ आया हुआ था, सोचा इस परिसर को देखा जाए और आप सबको भी दिखाया जाए। आप देखिएगा इस पुराने परिसर की प्राचीनता आप समझ सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा करिएगा कि कितना प्राचीन होगा ये। आप अंदाज़ा करिएगा कि कितना प्राचीन परिसर, इसकी भव्यता वास्तव में देखते ही बनती है। इतना प्राचीन है, सामने से देख सकते हैं इसको। अति प्राचीन स्तंभ में अभिलेख मिलता है, तो देखेंगे। इतना प्राचीन आप अंदाज़ा कर सकते हैं। किसी समय ये मीनार का रूप लिया होगा और चूना पत्थर के साथ में ये निर्मित है और अब जीर्ण अवस्था में ही है, क्योंकि हर चीज़ का अंत है। आप देख सकते हैं इसको। एकदम प्राचीन स्तंभ के रूप में कुतुब मीनार से लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा चौड़ा स्तंभ है ये। और विशेष प्राचीन, इसकी प्राचीनता पर सर आ जाओ ना सर। देख सकते हैं इसके संबंध में एक दरवाज़ा भी है इसमें। इस समय नीचे जाने के लिए भी जगह रहती होगी। आइए आपको दिखाते हैं इस स्तंभ के बारे में। लेख है, इसका नाम रखा हुआ है अलाई मीनार।
यह अधूरी मीनार अलाई मीनार के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण शुरुआती महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 ईस्वी ने की। उसका इरादा था कि इसे योजना एवं ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार की बनाने का था, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था तो उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो इस पहली मंजिल को पूरा न कर सका और फिर उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इसके निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल और अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में बहुत ही मतभेद है। साथ ही कुतुब मीनार की स्थिति को देख करके लगता है और नवीन है, और इस इमारत को अति प्राचीन की संज्ञा हम दे सकते हैं, क्योंकि इसको देख करके अंदाज़ा लगता है कि ये कितना प्राचीन रही होगी। क्यों भाई, आप देखिएगा इसकी जो सिचुएशन है और कुतुब मीनार की जो सिचुएशन है, नज़दीकी से देखो तो कितना अंतर लगता होगा। नक्काशी का भी अंतर देखिएगा। तो इसको तो और भी बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं, वो हम समय सीमा का निर्धारण करते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है कि उसका इरादा था योजना में ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने और विशाल आकार का बनाने को। तो इस हिसाब से तो ये सिद्ध होता है कि ये कुतुब मीनार पहले बनी, बाद में इसको बनाने का निर्णय किया गया, जबकि इसकी जो शैली है और इसकी जो बनावट है, इसको देख के लगता है कि बहुत ही प्राचीन है। तो कहीं न कहीं इसके बारे में कोई शुद्ध लेख अभिलेख मौजूद नहीं है। शायद ये उसी स्तंभ काल का लगता है, इसको देखने पर क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त क्या समय के आधार पर क्षतिग्रस्त हो गया। अब नाम अलाई मीनार है तो इसको अलाई मीनार ही मानना पड़ेगा। अब इस शैली को, प्राचीन राजाओं की इस स्थिति को देख करके हमें अपनी संस्कृति और गौरव पर आभास होता है। साथ ही ये समझ में आता है कहीं न कहीं हमारी इमारतों को आक्रांताओं ने नष्ट किया और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार उनको अपना नाम या संज्ञाएं दी। ये प्राचीन सी इमारत आज सामान्य जनजीवन के लिए, सामान्य पब्लिक के लिए पूरी तरीके से खुली और बड़े आराम से आप आ सकते हैं। चारों ओर से आने के रास्ते खुले हुए हैं। बस अड्डे से भी, मेट्रो से भी आप बड़े आसानी से आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार के नाम से बिल्कुल नज़दीक है। बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, उनसे थोड़ा शुल्क ज़्यादा लगता है और भारत सरकार के लिए कहीं न कहीं यह इमारत आय का स्रोत भी है। और हम भारतीयों से इसके एवज में इस समय 40 रुपया लगता है। विदेशी पर्यटकों से इसे ज़्यादा लगता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे, अभी सुबह का समय, बिल्कुल सुबह पहुंच गया था। आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे विदेशी पर्यटक, ये देखो एक गाइड के साथ में। और मैंने देखिए one group says that this was built to call the people for namaz, a period of electricity.